कि हम ऐसे मरवा देंगे इसको, ये कर देंगे। भाई इतना आसान है क्या मरवाना किसी को? मतलब मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, सपना को मैंने बोल दिया कि इस बार बिल्कुल भी लाइटली ना ले, जो भी ये उसके परिवार के बारे में गंद फैलाते हैं ना, चाहे उसके लिए, मैंने सपना को बोला बस सीधा पुलिस एक्शन ले, एक कंप्लेन कर देना, क्योंकि एक जेल में उठ जाएगा ना, बाकी सब ठीक हो जाएंगे अपने आप। सपना के सास ससुर ने सपना के साथ इतनी बड़ी चाल खेली है ना, इतनी बड़ी चाल खेली है, कभी जीवन में नहीं सोचा था कि सपना के सास ससुर ऐसा करेंगे, कुआं में घुसा के डेल मारेंगे। सपना के पास जा रहे थे मथुरा लेने के लिए, अचानक ऐसा क्या हुआ जो कि मथुरा नहीं गए और कहाँ पहुंच गए। ये अंशु की फैमिली ने, अंशु की फैमिली पता नहीं क्या करवा के मानेगी। सपना को एक ना होने का कारण है सपना के सास ससुर एक नहीं हो रहे, इसका कारण है अंशु की फैमिली। अंशु की फैमिली पूरी तरह से इस जाल में फंस चुकी है अच्छे से, और ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि दोबारा से ये फैमिली एक हो। इसके पीछे की कहानी क्या थी कि अंशु सपना के सास ससुर अचानक से अंशु के घर पर क्यों पहुंच गए, बल्कि सपना के सास ससुर सपना के पास जा रहे थे। क्या है पूरी कहानी? लखन भैया जो भी बात बोल रहे हैं ना, बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। सपना को हर किसी की बात को इतनी नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। सपना के साथ जो भी होता है, सपना को तुरंत ही हाल ही में लीगल एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि सपना के साथ जो भी हो रहा है वो ना हो, क्योंकि सपना एक सिंगल मदर है। ऐसे तो कोई भी आएगा और कोई भी सपना के लिए भौंक के और तीर चला के चला जाएगा। तो इस वजह से बोल रही हूँ, सपना तुमको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। तुम्हें मतलब ये है कि तुम हर बात पर लीगल एक्शन लो। तो क्या हुआ था कल की रात, आप लोग सुनकर ना हैरान। चलिए बताते हैं उनके सास ससुर की काली करतूत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा, आप सभी के सामने लेके आ गई हूँ दोबारा से सपना के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वाली रिएक्शन वीडियो। बनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बनाना मुझे बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई, इस वजह से मुझे बनाना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था आप सभी के लिए कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, सपना के सास ससुर सपना से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती मान लो, कुछ भी मान लो, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो कि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पड़ोसी का भी हाथ है इसमें। ये पड़ोसी ने लोगों को भड़काया बुरी तरीक़ा से, पब्लिक को, और पब्लिक को इस तरीके से भड़काया जैसे पब्लिक को यही फील हो कि सपना को लेने जा रहा है सपना के सास ससुर, लेकिन नहीं। हाँ, ये मैं कहूँगी, सपना के सास ससुर सपना को लेने जा रहे थे, लेकिन कुछ चुनिंदा जो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि सपना इस घर में दोबारा से देहरी पर पैर ना रखे, उन लोगों ने उनके सास ससुर को दोबारा से भड़काया और अपने पास बुला लिया। अब आप लोग कहोगे अपने पास कहाँ बुला लिया? हाँ, वो मथुरा में थे, एक रात रुके थे सपना के सास ससुर मथुरा में। और मैं आप सभी के लिए एक एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगी, मुझे ये शब्द किसने बताए हैं, सारी सच्चाई मुझे कहाँ से पता चली है, क्या हो रहा है सपना के कैमरे के पीछे, और क्या सपना की जिंदगी को बिल्कुल रोड पर लाने का काम कर रहे हैं लोग बाग। सपना आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं देखा जा रहा। सिबी की बात नहीं करूंगी मैं, अब वो तो है ही है मूर्ख, उससे तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। उसने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन उसने जो सपना के लिए एक पॉइंट रचा है, वो पॉइंट सपना के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया है। इस पॉइंट का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये पॉइंट सपना के लिए बोला था सिबी ने कि इनके कर्मकांड क्या है और फ्लैट में क्या सब कर्मकांड होते थे। तो इस पॉइंट को लेकर जो सपना के जलने वाले थे, सपना के हेटर्स थे, जो नहीं चाहते थे कि सपना दोबारा से शिवपुरी में रहे, ये परिवार दोबारा से एक हो जाए, उन लोगों के लिए कहने के लिए मौका मिल गया, उन लोगों के लिए एक पॉइंट मिल गया कि हाँ, ये सपना गलत है। तो ये सभी ने बहुत बड़ी गलती की है सपना के साथ। शायद जीवन में कभी सपना इस गलती के लिए सब सिबी को माफ़ कर पाएंगे, करना भी नहीं चाहिए सपना को। सिबी को ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सिबी इतनी ज़्यादा बड़ी दूध से धुली नहीं है जो कि दूसरे के लिए इतना गलत बोल सकती है। वही दोस्त है जो आज एक थाली में खाती थी, उसी थाली में उस दोस्त ने छेद कर दिया। ये बहुत गलत किया है। चलिए अपने पॉइंट में बात करते हैं। वो तो उसका तो नाम ही मुझे बहुत ही बुरा लगने लगा है, सिबी से टीबी रख दो तब ज़्यादा सही रहेगा। तो जो मैं बोलना चाह रही थी उसी पॉइंट पे बात करते हैं। मैं बोलना चाह रही थी आखिरकार क्या हुआ कि सपना के सास ससुर सपना के पास जा रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लौट कर वो सपना के सास ससुर यानी ससुर अपनी ससुराल और सासू माँ अपनी मैके यानी अंशु के घर पहुंच गए। तो जो भी जितनी भी चाल है ये सपना सोशल मीडिया पे आके अंशु की तारीफ पे तारीफ किए जा रही है कि ए अंशु की मेरी बात होती है, ये होता है वो होती है। बिल्कुल भी अंशु की सपना से बात नहीं होती, और जितनी भी चाल खेली जा रही है ना, ये अंशु का परिवार पूरी तरह से ये चाल में घिर गया है, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये दोबारा से सपना शिवपुरी में ना जाए, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सास ससुर की प्रॉपर्टी है सपना को प्रॉपर्टी ना दी जाए।
क्योंकि सास ससुर जा रहे थे सपना के पास सपना से मिलने के लिए, लेकिन अचानक से फ़ोन जाता है अंशु की फैमिली की तरफ से। अब ये नहीं पता कौन से भैया का जाता है, अंशु के पापा का जाता है, चाचा का जाता है, कई लोग हैं, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, अंशु की फैमिली की तरफ से सास ससुर के पास कॉल जाता है कि आप वहाँ ना जाओ, अच्छा होगा यहाँ पर आ जाओ। तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या हो गया है, बूढ़े माँ बाप हैं, अपनी एज के हिसाब से ये नहीं देख रहे कि हम अपने खून को अलग कर रहे हैं। अरे कोई किसी का पीहर वाला साथ नहीं देता, जब पैसा होता है तब सब साथ देते हैं, सब मतलब स्वार्थी होते हैं। लेकिन सास ससुर को ये सब दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने एक कॉल पर वहाँ से कदम पीछे लौटाया और डायरेक्ट अंशु के घर पर पहुँच गए अंशु को लेने के लिए। हाँ जी फ्रेंड्स, यही गुड न्यूज़ थी। लेकिन वो जो पड़ोसी है सपना का, वो पड़ोसी थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहा था। हमको उसकी बातों से ये लगा कि ये सपना के लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन नहीं, ये गुड न्यूज़ अंशु के लिए है। अंशु को घर लेने के लिए गए थे सपना के सास ससुर, लेकिन अंशु को नहीं भेजा। किसने? अंशु के मम्मी पापा ने, क्योंकि अंशु के बोर्ड एग्ज़ाम है और उसकी शायद 12th है इस साल, तो उसके एग्ज़ाम भी अर्धवार्षिक में एग्ज़ाम में नंबर भी बहुत कम आए थे और अब वार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो हाँ जी, मार्च में अंशु दोबारा से शिवपुरी पहुंच जाएगी, ये मैं दावा के साथ 101% बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, अभी अंशु की फैमिली ने मना कर दिया है शिवपुरी भेजने के लिए अंशु के लिए, क्योंकि उसकी पढ़ाई पहले भी ख़राब हो चुकी है, अब एडमिशन यहाँ पे हुआ तो दोबारा से ख़राब हो जाएगी। इस वजह से अंशु अभी न जाके मार्च में दोबारा से शिवपुरी पहुँच जाएगी, क्योंकि उनके जो सास ससुर हैं उनको अपना खून प्यारा नहीं लग रहा है, उनको अपनी पोतियाँ नहीं दिख रही, उनको अंशु दिख रही है। अरे अच्छा है, अंशु को उन्होंने घर से नहीं निकाला था, सिर्फ उन्होंने एक नाटक रचा था। सच में यार, सपना के सास ससुर कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं, लेकिन सपना अभी भी चुप बैठी है। बहुत अच्छी बात है, सपना आगे बढ़ रही है अपनी फैमिली को लेकर। लेकिन हाँ, सपना पास्ट को पूरी तरह से नहीं बुला पाई है, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, लेकिन कुछ कारण से सोशल मीडिया पर सारे पॉइंट नहीं रख रही हैं और कुछ लोगों को नहीं बता रही हैं अपनी सच्चाई, इसीलिए क्योंकि लोग ना बात का बतंगड़ बना देते, हवा बना देते बहुत जल्दी से। तो उसने सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल बातें रखना बंद भी कर दिया है, तो वो अच्छा भी किया है। जिसको सपना अपनी फैमिली मानती थी, जिसको अपने दिल का करीब मानती थी, वही इंसान पता नहीं क्या सब नहीं कर रहा है। यानी अंशु को अपनी बेटी मानती थी, मानते ही अंशु कुछ नहीं कर रही सपना के साथ, बहुत अच्छा व्यवहार कर रही, लेकिन अंशु की फैमिली बहुत गलत कर रही है सपना के साथ। एक बात बताइए, जब सपना के सास ससुर सपना के पास जा रहे थे सपना को लेने के लिए, तो ऐसी क्या आपत्ति आ गई, ऐसी क्या विपत्ति आ गई उनके ऊपर, अंशु की फैमिली के ऊपर, जो कि उन्होंने एक फ़ोन पे ही लौटा लिया, वापस कर लिया और बुला लिया अपने मैके, यानी सास ससुर अपने मैके, मतलब सासू माँ अपने मैके चली गई अंशु के घर। तो ये जो भी मैं कहूँगी 101% ये जो भी चाल है सब अंशु के परिवार की चाल है, अंशु की फैमिली की चाल है। ये एक ना होने का कारण है, मतलब सपना के सास ससुर एक नहीं हो रहे हैं, इसका कारण, मेन कारण यही है कि सपना अंशु की फैमिली है। वैसे सपना ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी, चार बासन सब में खटकते हैं, लड़ाई झगड़ा सब में होते हैं। अरे सपना के घर में इतनी बड़ी कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी, बस सपना अब उस घर से निकल आई थी इस कारण से क्योंकि अंशु को उस घर से भेज दिया गया था, इस वजह से। बाकी बहुत बड़ा उसने तीर नहीं मार दिया, किसी के गले पर छुरा नहीं भोंक दिया, जो कि सास ससुर इतना भी नहीं कर सकते अपनी पोतियों के लिए, अपने घर भी नहीं बुला सकते। ये सारी गलती है, जितनी गलती मैं बोलूँगी सब अंशु की फैमिली की गलती है। अंशु की फैमिली उनके सास ससुर को बहुत अच्छे तरीक़ा से भड़का रही है, बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ा रही है, क्या क्या नहीं बोल रही है। तो जो इंसान ये बोल सकता है, तब तो कुछ लड़ाई भी नहीं हुई थी, राजवीर जी के मौत के बाद तुरंत ये बोल सकता है, अरे अंशु ये सपना का कुछ नहीं पता, ये कब शादी कर ले, कब चली जाए, तू इससे अपना चैनल ले ले। तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये काम किसने किए थे? सपना के, अंशु के पापा ने। तो सपना इस बात को कैसे भूल सकती है? नहीं भूल सकती। जो इंसान ये काम कर सकता है वो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसी की चाल है, उसी इंसान की चाल है जो आज सपना को और सपना की फैमिली को एक नहीं होने दे रही है। मुझे लगता है जहाँ तक है वहाँ तक ये लोग एक नहीं होने देंगे।
रही बात प्रॉपर्टी की, तो देखते हैं क्या होता है। इस पर हम अभी नहीं बात करेंगे, जब बात खुल के आएगी सामने तब हमको बोलना चाहिए, क्योंकि पहले से पहले बोलने के फिर बाद में पछतावा होता है। और मैं सपना के पड़ोसी से बोलना चाहूँगी, तुम वीडियो बना रहे हो, खुशखबरी दे रहे हो नई से नई, तो थोड़ा सच ही बोलो, जो कि ऑडियंस ना भड़के। हमको इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि चलो ये परिवार दोबारा से एक हो गया, लेकिन तुमने तो कुछ और ही भड़का दिया। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी, मेरा पॉइंट यही है लास्ट में आके, कि ये पॉसिबल नहीं है कि सपना अपनी फैमिली में दोबारा से जाके रहने लगे। सपना के सास ससुर सपना को बुला लें, मुझे ये 101% सत्य नहीं लगता, और ये नहीं होगा मुझे नहीं लगता। लेकिन जहाँ तक है मैं चाहूँगी ये हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।